अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। आज भी हमारे साथ एक नई शख्सियत मौजूद हैं। उनका नाम राना मोहम्मद इनाम मंज हैं। चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान के और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। इस हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है मसलसल एक जदोजहद है इंसानियत की खिदमत के हवाले से, इंसानियत की फलाह बहबूद के हवाले से। यही नहीं है बल्कि वो एक अपना सियासी कद भी रखते हैं और सियासत के हवाले से भी वो आवाम की खिदमत ही करना चाहते हैं। आज हम उनकी रहायशगाह पर उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। मुख्तलिफ सवालात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो एक तो मुख्तलिफ तंजीमों में जो है अमन-ओ-अमान के हवाले से टाइम दे लेते हैं, किस तरह से वो फैमिली को टाइम देते हैं, किस तरह से वो अपने कारोबार को टाइम देते हैं। बड़ा मसरूफ़ शेड्यूल है उनका, उनसे जानेंगे और साथ साथ जो है उनसे सवालात भी पूछेंगे। चूँकि ईद कुर्बान करीब आ रही है तो इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी उनकी गहरी नज़र है, इस हवाले से भी उनसे जो है बात करेंगे कि क्या चल क्या रहा है मुल्क में और बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, आवाम की खुशहाली के लिए क्या होना चाहिए, क्या हालात बेहतर जा रहे हैं। और दूसरा जो है जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाम जो मसाइल में रहे, प्रॉब्लम्स चलती रहीं, काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो है इस सूरत हाल में बेहतर जा रहा है और अपकमिंग डेज़ में भी जो है ईद कुर्बान पर लॉकडाउन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से वो क्या कहते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत राना मोहम्मद इनाम मंज, चेयरमैन बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बार बार हम आपके साथ जो है सेशन रखते हैं, उसका मकसद यही होता है कि एक तो आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करें और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हो सकती है। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं चेयरमैन बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल बनने पर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल बनाने के क्या मकासद हैं और इसमें कैसी खिदमत करना चाह रहे हैं? नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छोटे भाई, पहले भी आप अक्सरियत से मेरे प्रोग्राम करते रहे हैं, करते रहेंगे जितनी देर ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला की रहमत से और उसके फ़ज़ल से हमने ये जमात जो बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान बनाई, ये सिर्फ़ अमन के हवाले से बनाई। हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि हम मुल्क में अमन चाहते हैं, अमन के दाई हैं और इंशाअल्लाह ताला चारों मसालिक मिलकर हम इसमें सब की नुमाइंदगी लेकर आए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बजाय के इख्तलाफात के हम एक दूसरे से हम आहंगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ चलें। इस तंजीम का या इस सोसाइटी का मकसद ये है कि हम तमाम मज़ाहब, तमाम मसालिक जितने भी हैं उनको एक साथ लेकर चलें। हमारे सरपरस्त आला डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब जो हैं उन्होंने बहुत काविश की है इसमें और बड़े धीमे धीमे से लहजे से, बड़े धीमे धीमे तरीके से उन्होंने इसको सार अंजाम दिया और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी सरपरस्ती में ही ये काम जो है इसी तरह लोगों की खिदमत, हुकूमत को साथ लेकर चलना, इंतज़ामिया को साथ लेकर चलना, पाक फ़ौज को साथ लेकर चलना, ये हमारी खुसूसी काविश है। यहाँ पर भी कोई अमन आमा का मसला हो या कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कुव्वत के साथ इंतज़ामिया के साथ होंगे और उसको पूरे तरीके से रोकने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफ़ीक भी दे और जो दोस्त हमारे साथ हैं अल्लाह ताला उनको भी इसमें हमारे शाना बशाना चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये भी बताइएगा, चूँकि आप खिदमत इंसानी के हवाले से काफ़ी देर से आपने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की हुई है कि आपने खिदमत के जो काम हैं उनकी तरफ आपने जाना है एक लंबे अरसे से, ख़ासकर कोरोना के दिनों में जिस तरह से इंतज़ामिया के साथ मिलकर आपने वो जो ज़ायरीन यहाँ लाए गए मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, तो वहाँ पर जो है आप उनकी खिदमत के लिए पहुँचे। रमज़ान में एक अच्छा पैकेज जो है आपने दिया। तो ये बताइएगा कि जो आपने बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल का क़याम अमल में आप लाए हैं, नौजवानों को कितना मौका दिया है? चूँकि जितनी आपने जमातें देखें सीनियर्स लोग ज़्यादा हैं, तो नौजवान मुल्कों कौम का सरमाया है, मुस्तकबिल हैं, उनको कितना आगे लेके आए अपनी जमात में? इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब को जो मेरे सरपरस्त आला हैं मैं उनको ये मशवरा ज़रूर दूँगा
और कहूँगा कि वो नौजवान नस्ल को आगे लेकर आएँ, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल ही नौजवान नस्ल है। जब हम नहीं होंगे तो नौजवान नस्ल ही इसको सारा अंजाम देगी। और इंशाअल्लाह ताला हम नौजवान नस्ल को इस तरह आगे लेकर आएंगे जिस तरह हमारा मकसद है कि दीन की खिदमत करना, इस्लाम की खिदमत करना, मुल्क व कौम की खिदमत करना, अपनी सरहदों की हिफाजत करना, पाक फ़ौज की खिदमत करना और उसके शाना बिशाना खड़े होना, जो कि हमारा एक अहम तरीन अदारा है और उसके बगैर हम अधूरे हैं। और जो भी गवर्नमेंट हो उसका हम साथ देना हमारा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क के लिए हर कुर्बानी, हर बात, आगे चलने के लिए शाना बिशाना खड़े होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी बिल्कुल व्यूअर्स, राना मोहम्मद अनामान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद सवाल पूछेंगे उनकी तंजीम के हवाले से। वो क्या कहते हैं, बताइएगा आपकी तंजीम के जो मेम्बरान हैं, कैसा आपने उनको पाया है? आप समझते हैं कि एक तंजीमी अहदेदारान जो हैं बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ऐसे अंदाज में निभाएंगे? मेरे दोस्त, जो तंजीम हमने बनाई हैं उसमें सरपरस्त आला डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब हैं। उन्होंने इसको जो भी काम करना था सबको उसने दर्जा बदर्जा ओहदे भी दिए हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो ताजर बरादरी के हैं और पीर गुलामुल्लाह साहब भी ताजर बरादरी के हैं। मौलाना आज़म फ़रूक साहब जो हैं वो देवबंद मसलक से तल्लुक़ रखते हैं। मैं बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह अमरान वट्टू साहब भी बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखते हैं और फ़ज़ल काज़मी साहब हैं वो अहले तशी हैं। राना दिलावर साहब हैं वो भी अहले तशी हैं। इसी तरह ही हम कुछ लोगों को, और सुलेमान यूनुस साहब हैं जो मिनार्टी में हैं। तो इसी तरह ही हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और बड़ी खुश उसलूबी से चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला दूसरे भी लोग जो हैं वो भी इसी तरह चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे लेकर जाएंगे और इतना आगे लेकर जाएंगे कि हम पूरे पाकिस्तान के भी दौरे करेंगे और पूरे पाकिस्तान में इस तंजीम को फैलाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम अमन के लिए निकले हैं। हमारा मकसद तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कि हमारा कोई साथ ना दे, सब ही हमारे साथ चलने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला चलेंगे भी। और इसको जितनी भी तक़वियत हमसे दी गई हम देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इफ्तिखार नकवी साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं, वो इसको अच्छे तरीके से सारा अंजाम दे रहे हैं और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं और शाना बिशाना खड़े हैं और इसी तरह ही साथ चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको मंजिल मकसूद पर पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे और हमको दीन की खिदमत करने की तौफीक दे और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे, अमन को कायम रखने की तौफीक दे। हम मुल्क के लिए निकले हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ अल्लाह का साथ है और हम एक दूसरे से मुखलिस भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे और पाकिस्तान की सतह पर आगे लेकर जाएंगे। हाँ साहब, ये भी बताइएगा, मुल्की सियासत पर जो है आपकी गहरी नज़र है और जितने भी इलेक्शन होते हैं आप उनमें अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो इस वक्त आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वोटर सपोर्टर्स रहे, आप बड़ी इस हवाले से काविश की। महंगाई का जो जिन बेकाबू है, जो हुकूमती बोतल में आने को तैयार नहीं है और ईद उल अज़हा की आमद है। आप देखें कि तमाम जो शाय खुर्दोनोश चाहिए होती हैं और सब्ज़ियां जो चाहिए होती हैं, जो लवाज़मात हैं जिससे आप कुर्बानी का गोश्त खाएंगे, तो महंगी हो गई हैं। क्या कहेंगे, महंगाई का जिन वाकई हुकूमत की बोतल में आने को तैयार नहीं है या हुकूमत के पास कोई ऐसा दाम ही नहीं है कि महंगाई पर काबू पा ले? दोस्त, इस बात पर मैं ये बात कहूँगा कि महंगाई हर दौर में हुई। हालांकि मुसलमान होने के नाते जब भी दिन आए ऐसा जो हमारा खुशी का दिन हो या हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के लिए जो दिन आता है, ईद आती है, खुशी का दिन होता है, हमको चाहिए कि हम इस पर काम करें और जो चीज़ें महंगी हैं उनको सस्ती करें। लेकिन हम लोग मुफाद परस्त हो गए हैं, इस्लाम से दूर हो गए हैं
और हमारा इस्लाम से इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत दूर तक तलक नहीं है, क्योंकि हम ना तो मज़लूम की खिदमत करते हैं, ना किसी का साथ देते हैं, बल्कि जो चीज़ें सस्ती है होती हैं उनको महंगी कर देते हैं। लेकिन इस हुकूमत में थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो ये हर हुकूमत में होती आई हैं और होती रहेंगी, और इसी तरह ही मुसलमान जो हैं वो बिकते भी रहेंगे और इसी तरह ये मुनाफा भी ज़्यादा कमाते रहेंगे और इसी तरह ही करते रहेंगे, क्योंकि मुसलमान जो पाकिस्तान है ख़ासकर, इसका वतीरा हो चुका है कि जो भी आएगा वो लूट कर चला जाएगा, और जब जो वो चला जाता है बाद में हम कीड़े निकालने शुरू करते हैं। आवाम भी पछताती है कि ये कैसे लोग हैं जिनको हमने चुन लिया, कैसे लोग हैं जो आ गए हैं। लेकिन उस वक्त हम नहीं पछताते जब 500 रुपये का थैला लेते हैं और वोट दे देते हैं। उस वक्त हमको इसकी सोच विचार करनी चाहिए। मैं क्योंकि पसमानदा इलाके में रह रहा हूँ, यहाँ पर तो इस हद तक लोग चले जाते हैं कि कई बरादरी अज़म में चले जाते हैं, कई वैसे ही पैसे ले लेते हैं। तो इन लोगों को भी चाहिए कि अपने वोट को समझें, वोट की इज़्ज़त को समझें, वोट की अज़मत को समझें कि वोट क्या शय है। हमने इनको जो मुंतखब करना है अपने खलीफा के तौर पर मुंतखब करना है, और उनका टाइम ही नहीं मिलता। फिर वो 5-5 साल हम हलकों में आते नहीं हैं, तो जब वो आते नहीं हैं तो वो काम क्या करेंगे? उनको दाल का या घी का या आटे के भाव का पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ख़रीदा ही नहीं है। उनको तो मुलाज़म होते हैं ख़रीदने वाले। तो मैंने तो देखा है अपनी आंखों से कि एक दफ़ा कोई MPA या MNA बन जाता है ना, तो वो पूरी ज़िंदगी उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, इतनी कमीशनें आ जाती हैं, इतने वो लवाजमात उनके हो जाते हैं, प्रोटोकॉल मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है उनको। वो फिर इतने इस मामले से बाहर भी हो जाए ना, तो वो उनको ऐसा कसारा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मुनाफा ही इतना कमा लिया होता है कि उनको कसारे की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। सब ये बताइए, एक बड़ा अच्छा जो काम देखने में आया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो हवाई अड्डे मांगे अमेरिका की जानब से मांगे गए और इस बात चलती रही इस हवाले से, तो दो टोक जवाब दिया है, कहा है एब्सोल्युटली नॉट। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले पर कि उन्होंने दो टोक जवाब दिया। आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इस तरह जवाब दे, ख़ासकर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को हम पता नहीं क्या समझते हैं कि अमेरिका ही है, लेकिन हम इस्लाम से पीछे हट गए ना, इसीलिए हम मार खा रहे हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो पिस रहे हैं। कोई अंग्रेज़ भी पिस रहा है इस वक्त, या कोई अमेरिका, इसराइल या कोई यूरोप में लोग भी इस तरह पिस रहे हैं जिस तरह हम पिस रहे हैं। ये हमारी नातफाकी है, इस्लाम से दूर होना है। ये अगर इस्लाम से दूर होंगे तो हमारा यही हाल होगा। इमरान खान पहला शख्स है जिसने जम्मू कश्मीर का मसला भी है जो वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, बहुत भरपूर तरीके से उठाया। और जब इसने ये जवाब दिया है जो बाइडेन साहब को, तो जो बाइडेन साहब की तो आंखें खुली रह गई हैं कि इसने क्या कह दिया है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, इमरान खान साहब को, कि उसने बहुत अच्छा किया और बहुत ज़्यादा अच्छा किया, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हमें मिलेगा और इसी तरह ही मिलेगा। जो वो कर रहा है इमरान खान हमारे लिए, वो को मुल्क में महंगाई होना ये अलग बात है, जो बाहरली सतह है वो अलग बात है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले पर कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए काम किया है। वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए काम किया है। वो जो आज इसराइल की जंग थी, इसमें उन्होंने किरदार अदा किया है, वो पहले कभी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। वो कोई भी पार्टी हो, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कोई भी पार्टी हो, किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो कि इस वक्त इमरान खान साहब ने काम किया है। और जवाब दिया है उनको दो टोक कि हम कोई हवाई अड्डा नहीं देंगे आपको, कोई जगह इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं देंगे। ये हमारी बड़ी फतह है, बड़ी कामयाबी है, और मुसलमान का हक भी यही है। और हमको इस्लाम में और मुसलमानों को, आलम इस्लाम को इत्तेहाद करना चाहिए, जिसमें हम इन लोगों को जवाब दे सकें। हम तो इनके पिट्ठू बन गए हैं,
हम इनके पीछे लग पड़े हैं, हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये क्यों क्या हम किसको लेकर इनके पास जाते हैं? ये नहीं होना चाहिए। हमको अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए और ये IMF जो है इससे भी जान छुड़वानी चाहिए। अगर इमरान खान इस मिशन पर जा रहा है तो वो बेहतर जा रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इसी तरह ही इस तक चलता रहा तो वो मुल्क को बड़ी दूर तक लेकर जाएगा और बहुत ऊपर लेकर जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा, अगर इमरान खान इसी तरह ही रहे तो वो ही वक्त आएगा जब मुल्क जो अच्छी डगर पर चल पड़ेगा। इस वक्त महंगाई है, गरीब पिस रहा है, लेकिन शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत अमली हो। जो इमरान खान कर रहा है वो ऊपरली सतह पर तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके साथ हैं जो उसको चलने नहीं दे रहे। 3 साल में उसको महंगाई पर काबू पा लेना चाहिए था, लेकिन महंगाई पर अब तक काबू नहीं पाया गया। ये उनकी नाकामी भी है, मैं इसको नाकामी कहूँगा उनकी। लेकिन जो वो ऊपरली सतह पर बाहरले मुल्कों के साथ कर रहे हैं वो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उसको कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपका वसी सियासी तजर्बा है, आपने बहुत ज़्यादा इलेक्शंस भी देखे हैं, मुख्तलिफ दौर देखे हैं, तलख दौर भी देखे हैं, तो ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं आइंदा जो साल है महंगाई से अवाम की जान छूटेगी? और ये बताइएगा जो अपकमिंग इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा आप देख रहे हैं? चूँकि गरीब पाकिस्तान में गरीबों की शरह ज़्यादा है, अशराफिया तो आपको पता है बहुत कम है, तो आम वो गरीब आदमी जो मजदूरी करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं, जब उनकी कमर टूटेगी, उनके घर के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, स्कूल की फ़ीसें और किराया जब वो देने के बाद उनके मकरूज़ होंगे, वो ज़िंदगी उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो क्या देखते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या आम आदमी चल सकेगा साथ? कोई बेहतरी आएगी? बेहतरी की उम्मीद आप देख रहे हैं? आपका तजर्बा क्या कहता है, कुछ बेहतरी होगी आवाम की? अगर मैं जो मदीना की रियासत की बात करते हैं ना इमरान खान साहब, अगर मैं उस पर जाऊं ना तो आप मेरे मोहसिन हैं, मेरे भाई हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी मदीना की रियासत बनाने के लिए, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जफाकशी में गुजारी। शायद आपको एक वाक़या याद होगा कि एक सहाबा कराम थे, वो आपके पास आए कि हजूर मेरे पास खाना नहीं है, तो उसने 2 पत्थर बांधे हुए थे अपने पेट पर। तो उन्होंने सवाल किया कि सरकार मैंने 2 पत्थर बांधे हैं तो मेरे पास खाना नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट कपड़ा उठाया और पेट दिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए थे। इसका मकसद हुआ कि उस वक़्त भी लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। हम बहुत आगे चले गए हैं, फास्ट हो गए हैं। अगर मुल्क में मुखलस लोग हों, मुखलस और ईमानदार लोग हों, तो ये मुल्क सिर्फ़ तरक्की करेगा। और PTI के लोग जो इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के लोग जो हैं, कोई अल्लाह ताला पर राज़ी होता है ना, तो वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ दुनिया की कानों में इसका डंका बजा दो। तो कोई ऐसा करिश्मा तो हो सकता है कि अल्लाह ताला अगर उसकी किसी बात पर खुश हो जाए, इमरान खान साहब की बात पर किसी बार खुश हो जाए, तो आवाम के कानों में वो डंका बज जाए कि इसको दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। ये तो अल्लाह ताला कर सकता है या अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन कुछ लोगों की अपनी कारकर्दगी भी होती है, वो कारकर्दगी पर भी आगे आ जाते हैं। अगर जो बाहर कर रहे हैं, जो अमेरिका के साथ या इसराइल के साथ या दूसरे लोगों यूरोप के साथ वो कर रहे हैं, अगर वो मुल्क भर भी तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि दोबारा भी आ जाएं। और उनको तवज्जो देनी भी चाहिए। 3 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन 3 सालों में अभी तक नाकामी आई है गरीब आदमी के लिए ख़ास कर। अगर वो आगे जो टंडोर है उसमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं गरीब आदमी को ऊपर उठाने में, तो हो सकता है कि दोबारा भी इक़्तिदार में आ जाएं। ईद कुर्बान की आमद आमद है और खुशी की आमद आमद है, और जिस तरह से हर साल आप कुर्बानी करते हैं, अब क्या देखा मंडियों के रेट? क्या बिल्कुल जिस तरह गर्मी का पारा हाई है, सूरज का पारा हाई है, रेट्स का पारा भी हाई है, बताओ क्या चल रहा है? 2-4 दफ़ा मंडी में गए हैं, देखा है जो जानवर हैं वो ईद कुर्बान पर हर साल ही 10-20 हज़ार का फ़र्क तो होता है, हर ईद पर देखा है। और जानवर हर ईद पर 10-20 हज़ार रुपये महंगे हो जाते हैं। बकरा हो जा,
बैल हो या कोई भी हो, वो महंगे होते हैं, लेकिन इस ईद पर तो कुछ ज़्यादा महंगे हैं। जो पिछली दफ़ा हमने 1 लाख का लिया था वेड़ा, वो तकरीबन 1.5 लाख पर चला गया है, 2 लाख पर चला गया है। बकरे जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं उनकी कीमतें। तो इस तरह वो जानवर तो महंगे हुए हैं, लेकिन जो अल्लाह की राह में देना चाहते हैं वो हर साल इसी तरह ही देते हैं। वो फिर महंगाई को तो नहीं देखते, वो तो अल्लाह की राह की तरफ देखते हैं कि हमने कुर्बानी करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कुर्बानी नहीं करते, और इंशाअल्लाह ताला मैं हर साल ही जो भी गोश्त होता है वो फ्रिज में नहीं रखता, और ना मैं ही रखने की कोशिश करता हूँ। और एक और काम करता हूँ कि मैं जो गोश्त होता है ना, उसके लिए मैं पहले ही छापर ले आता हूँ जो कि मैंने तकसीम करना होता है, और मैं उसी दिन ही कच्चे गोश्त पर ही ख़त्म दिला देता हूँ, और कच्चे गोश्त को ही छापरों में डालकर लोगों के घरों में टाइम के साथ भेज देता हूँ कि वो लोग ख़ुद ही पका लें और ख़ुद ही खा लें। उनको ज़हमत ना करनी पड़े किसी के घर से मंगाने की, या किसी का इंतज़ार करने की, या किसी के घर के सोचने की। तो मैं जो गोश्त होता है ना, वो शाम को ख़त्म करके फिर सोता हूँ। मैं गोश्त घर में नहीं रखता, और ना ही मेरी कोशिश है कि मैं गोश्त को घर में रखूँ, क्योंकि अगर किसी गरीब आदमी के मुंह में नवाला चलेगा, ऐसे लोग भी हैं जो साल बाद ही गोश्त खाते हैं, तो जो नवाला किसी के मुंह में जाएगा, ज़ाहिर वो दुआ देगा। तो जब वो दुआ देगा तो उसकी दुआ अल्लाह सुनेगा, शायद मेरी उसमें कोई बख्शिश हो जाए, मेरी उसमें कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, जो मेरे गुनाह हैं वो माफ़ कर दे। तो इसलिए जो गोश्त होता है वो मैं बिल्कुल तकसीम करके सोता हूँ, और हर ईद पर ही ऐसा करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा जितनी देर मेरी ज़िंदगी है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो नहीं दे सकते उनके लिए दोस्तों को चाहिए, जो लोग फ्रिजों में गोश्त रख देते हैं। और मैं एक कसाई के पास गोश्त लेने गया, थोड़ी देर हो गई है, तकरीबन 1 महीना हो गया होगा, महीने से भी थोड़ा टाइम हुआ है। तो मैं गोश्त लेने गया छोटा कसाई के पास, तो वहाँ पर ना एक 18-17 साल का बच्चा आया, और उसने कहा ये गोश्त बना दो। तो वो कसाई ने बताया मुझे कि ये गोश्त पिछले साल की कुर्बानी का है, और ये फ्रिज से निकल कर आया है, फ्रीज़र से। तो मैं हंस पड़ा कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो किसी गरीब का तो नहीं सोचते, लेकिन आप अपना सोचते हैं कि हम साल भर ये गोश्त खाएंगे, पूरा साल ये गोश्त खाते हैं खाएंगे, इसलिए वो फ्रिजों में भर लेते हैं, फ्रिजों में रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गोश्त है वो जिनका हक़ है उनको मिलना चाहिए। अगर उनको हक़ मिलेगा तो अल्लाह ताला खुश होगा, और हम लोग भी अपने फ़र्ज़ से जो है वो उहदा बरा होंगे। ये बताइएगा रफ़ी साहब, दोस्तों के लिए ईद कुर्बान का कोई पार्टी शार्टी का भी इनकार कर रहे हैं, हर साल तो होता रहा, इस बार क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं दोस्तों को एडवांस में कोई दावत शावत? मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर इफ्तिखार नकवी की इजाज़त साहब से, अभी तक उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो मेरे सरपरस्त आला हैं। उन्होंने अभी तक कोई मुझे नहीं कहा पे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं उससे मशावरत करूँगा, अगर इंशाअल्लाह ताला उन्होंने इजाज़त दी तो मैं ईद से तीसरे दिन जो है वो ईद मिलन पार्टी करूँगा, और अपनी कबीना को बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान को जितने भी अफराद शामिल हैं उन सब को बुलाऊँगा, और हो सकता है कि हम मीडिया को बुला लें, आप जैसे लोगों को बुला लें, तो उसमें एक तो हमारी कवरेज भी हो जाएगी, एक हमारा सलूक भी देखा जाएगा, और एक हम अपने दोस्तों में मिलकर बैठकर जो खुशी का इजहार है वो भी कर सकेंगे। मुल्क की तरक्की के हवाले से क्या पैगाम देंगे, रवादारी के हवाले से, अखुवत के हवाले से, पाकिस्तान जिससे तरक्की करे, पाकिस्तान दुनिया भर में अपना मकाम हासिल करे, क्या पैगाम देंगे सबको बमा इमरान खान? देखो, मुल्क एक का नहीं है, पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। तो पहले हुक्मरान जो आए उन पर तो इल्ज़ामात इसी तरह ही लग रहे हैं, और देख भी रहे हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, देख भी रहे हैं
कि किसी के सर में दर्द होता है तो वो लंदन से गोली लेने चले जाता है, किसी के बाजू में दर्द होता है तो वो अमेरिका में चले जाता है। पाकिस्तान में ऐसे अस्पताल नहीं हैं जहाँ पर इलाज हो सके। पहली बात तो भाई आज ये जो मैं टॉपिक आपने छेड़ लिया है, ये अंदर से रुला देने वाला है कि जिसकी वजह से शफा मिलती है उसमें भी 2 नंबरी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमको ईमानदारी के साथ, इस मुल्क के साथ मुखलसपन के साथ, आवाम के साथ मुखलसपन के साथ, जो हम रेट बढ़ा देते हैं पता ही नहीं चलता, इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी, आवाम जो है मुखलस नहीं होगी हुकूमत के साथ, जो ताजर बरादरी है वो मुखलस नहीं होगी। इसमें हमारे फैसलाबाद में भी ऐसे लोग हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं सरमायादार को, जो एक आदमी अगर चाहे तो पाकिस्तान पूरे का कर्ज उतार सकता है। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उनको तो पैसे की ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान की तो ज़रूरत नहीं है। अगर उनको पाकिस्तान की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर आगे आएँ और आकर मुल्क के लिए, देखो मुल्क तो हो, मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। ये हमारा पैसा भी किसी काम का नहीं है, तो हम इस मुल्क पर वो पैसा लुटाएं जो कि IMF के कर्ज़ हैं, वो हम अदा करें। अगर अदा करेंगे मुल्क में वो महंगाई ख़त्म होगी, और जब महंगाई ख़त्म होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की भी करेगा, एक्सपोर्ट भी होगी और सब कुछ ही होगा। जो गरीब आदमी है जो उसको रोज़गार भी मिलेगा। जब हम मुल्क से मुखलस नहीं होते ना तो ये फिर तमाम काम ही ख़राब हो जाते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम मुसलमान होने के नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल नहीं करते, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते, मिलावट करते हैं, दूध तक मिलावट करते हैं, और हर चीज़, मिर्चें हैं, मिर्चों में बूरा डाल देते हैं, यानी कि हर उस चीज़ में मिलावट करते हैं जिसमें नहीं करनी चाहिए, कम तोलते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम के मुनाफी हैं सब चीज़ें। अगर हम इस्लाम के मुनाफी ये चीज़ें करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर राज़ी नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला हम पर राज़ी नहीं होगा तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? फिर तो हम तरक्की नहीं कर सकते। कल अकेला इमरान खान क्या करेगा? सबको चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें, और सब लोग मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप चेयरमैन बैनुल मज़ाहब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद अनाम मंच की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुल्की तरक्की के हवाले से उनका ये कहना है कि अखुवत, भाईचारे और रवादारी के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है, और किसी भी किस्म की फ़िरकावारियत से बचते हुए जो है हमें आगे निकलना होगा। हमें पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमें कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि मुल्क में मिलावट माफिया जो है वो मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हायल है। हुकूमत को इस पर काबू पाना चाहिए, और हमें जो है दीन इस्लाम पर अमल करते हुए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करते हुए तरक्की की राह पर गामज़न होना चाहिए। मैं आपको यहाँ ये आगाह करूँ कि हुकूमत वक़्त जो है इस हवाले से काफ़ी काविशें जो है वो कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तक़बिल करीब में इस हवाले से मज़ीद बेहतरी आएगी और मुल्क जो है तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। अपने होस्ट अली गौहर को इजाज़त दीजिए, राना मोहम्मद अनाम मंच को भी जो है वो इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अली गौहर ऑफिशियल। पाकिस्तान जिंदाबाद।